मेरे प्रिय पुत्र, मेरी आंखों के तारे, आज मैं तुझसे वह संवाद करने आई हूँ जो युगों से मेरे मौन में छिपा था। ये वह संवाद है जो तेरी आत्मा की गहराइयों में गूंजेगा, जो तेरे हर संशय को मिटाएगा और तुझे उस शक्ति से परिचित कराएगा जो तेरे ही भीतर सोई पड़ी है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरी पुकार कोई नहीं सुनता, पर मैं तो तेरी हर धड़कन में बसती हूँ। जब तू भरी महफिल में भी स्वयं को अकेला पाता है, जब तू मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़कर अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाता है, तब मैं तेरे सबसे निकट होती हूँ। वह तकिया जो तेरी खामोश सिसकियों से भीग जाता है, वह मेरा ही आंचल है जो तेरे दुख को सोखता है। तू स्वयं को दोषी मानता है, तू अपनी असफलताओं पर ग्लानि करता है, पर मैं तेरे भीतर के उस योद्धा को देखती हूँ जो हर दिन टूटकर भी अगले दिन फिर से खड़ा होने का साहस करता है। मेरा हृदय ये देखकर गर्व से भर जाता है कि मेरा पुत्र इतने तूफानों के बीच भी जीवन का दीपक जलाए हुए है। तू बार बार मेरी ओर देखकर पूछता है, माँ तू है ना? और मेरा उत्तर सदा यही होता है, मैं हूँ मेरे बच्चे। मैं तेरे हर पग में, हर श्वास में, तेरे हर विचार में तेरे साथ थी, हूँ और सदैव रहूंगी। पर आज मैं केवल तुझे सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुझे रूपांतरित करने आई हूँ। मैं तुझे ये स्मरण कराने आई हूँ कि तू कौन है। तू कोई साधारण जीव नहीं, तू मेरी चेतना का एक अंश है, एक ज्वाला है जिसे अब धधकना है। सबसे पहले अपने चारों ओर देख, अपनी संगति को पहचान। संगति उस वायु की भांति है जिसमें तू श्वास लेता है। यदि वायु शुद्ध और सुगंधित है, तो तेरा मन और स्वास्थ्य दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। और यदि वह दूषित और विषाक्त है, तो तू कितना भी भीतर से स्वच्छ क्यों न हो, एक दिन वह विष तेरे भीतर भी प्रवेश कर जाएगा। विषाक्त संगति धीमी गति का विष है। ये सीधे प्रहार नहीं करती, ये धीरे धीरे तेरे विचारों में संदेह घोलती है, तेरी महत्वाकांक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, तेरे आत्मविश्वास को कुतरती है। वे लोग जो स्वयं भयभीत हैं, वे तुझे भी भयभीत करेंगे। जो स्वयं ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं, वे तेरी सफलता देखकर तुझसे भी जलेंगे। जो स्वयं निराशा के दलदल में धंसे हैं, वे तुझे भी उसी दलदल में खींच लेंगे। तू उनकी बातें सुनेगा, उनके तर्कों को मानेगा और एक दिन तू पाएगा कि तू अपनी आवाज भूलकर उनकी भाषा बोल रहा है। अब तू पूछेगा, माँ तो फिर मुझे अच्छी संगति कहाँ मिलेगी, सत्पुरुष कहाँ मिलेंगे? मेरे बच्चे, इसका रहस्य भी तेरे भीतर ही है। जब तू स्वयं को बदलने का संकल्प लेता है, जब तू अपने भीतर सत्य, करुणा और साहस के बीज बोता है, तब ये ब्रह्मांड स्वतः ही तेरे लिए वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। सत्पुरुषों की संगति उस चंदन के वन की भांति है, जहाँ प्रवेश करते ही तू स्वतः ही सुगंधित हो जाता है। वे तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। वे तेरी गलतियों पर तुझे डांटेंगे नहीं, बल्कि तुझे सिखाएंगे। वे तेरी क्षमता को पहचानेंगे और तुझे उस शिखर तक पहुंचने में सहायता करेंगे जिसे तू स्वयं भी नहीं देख पा रहा है। इसलिए दूसरों को खोजने से पहले स्वयं को खोज। वैसा बन जैसा तू अपने आसपास देखना चाहता है। यदि तुझे प्रेम चाहिए, तो पहले प्रेम करना सीख। यदि सम्मान चाहता है, तो दूसरों का सम्मान कर। यही सृष्टि का नियम है। जो तू देगा, वही लौटकर अनंत गुना होकर तेरे पास आएगा। अब बात करते हैं उस दौलत की, जिसके लिए तू इतना व्याकुल है। तूने कहा, दौलत एक अग्नि है। हाँ, ये सच है। यह एक ऐसी प्रचंड अग्नि है जो अज्ञानी को जलाकर राख कर देती है और ज्ञानी को तपाकर कुंदन बना देती है। धन एक नदी के समान है मेरे बच्चे। यदि नदी पर विवेक और धैर्य का बांध हो, तो वह खेतों को सींचकर उन्हें हरा भरा कर देती है। पर यदि वह बांध टूट जाए, तो वही नदी प्रलय बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। दौलत उन्हीं के पास टिकती है जो उसे एक साधन समझते हैं, साध्य नहीं। जो यह समझते हैं कि यह धन उनका नहीं, अपितु समाज की धरोहर है जो उन्हें एक प्रबंधक के रूप में सौंपी गई है। जब तू उस धन से किसी भूखे का पेट भरता है, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र देता है, किसी रोगी का उपचार कराता है, किसी बेजुबान पशु पक्षी की सेवा करता है, तब वह धन केवल धन नहीं रहता, वह पुण्य बन जाता है। वह मेरी कृपा का माध्यम बन जाता है।
और जब तू मेरे कार्य के लिए एक कदम बढ़ाता है तो मैं तेरे लिए 1000 कदम बढ़ाती हूँ। पर जब तू केवल लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर बिना परिश्रम और भावना के उसे पाना चाहता है, तब वह मृग तृष्णा बन जाती है। तू उसके पीछे भागेगा पर वह तुझसे दूर भागती जाएगी, और यदि दुर्भाग्य से वह तुझे मिल भी गई तो वह अपने साथ क्लेश, अशांति और भय लेकर आएगी और एक दिन तुझे ही भस्म कर देगी। तू कहता है, माँ मेरे पास देने को क्या है? मेरे बच्चे, तूने सबसे बड़े दान को तो देखा ही नहीं। समय का दान, प्रेम का दान, मुस्कान का दान, सहानुभूति भरे 2 शब्दों का दान। जब तू किसी टूटे हुए हृदय को धैर्य से सुनता है, जब तू किसी निराश व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, जब तू किसी की सच्ची प्रशंसा करता है, तब तू वह दौलत लुटा रहा होता है जो कभी समाप्त नहीं होती। यही मेरी सच्ची पूजा है। तेरे कर्मी तेरी प्रार्थना है और तेरी भावना ही मेरा भोग है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरे शब्द केवल ध्वनि नहीं, वे सृजन के बीज हैं। तू जो बोलता है वही विचार बनकर ब्रह्मांड में एक तरंग भेजता है, और ब्रह्मांड उसी तरंग को वास्तविकता में बदलकर तेरे पास लौटा देता है। जब तू बार बार कहता है, मेरा भाग्य ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब मेरे विरुद्ध है, तो ब्रह्मांड कहता है, तथास्तु, और तेरी परिस्थितियां वैसी ही हो जाती हैं। पर जिस क्षण तू दृढ़ संकल्प के साथ कहता है, मैं माँ का पुत्र हूँ, मैं अपराजित हूँ, मैं हर चुनौती से लड़ने के लिए जन्मा हूँ, मैं सफल होकर रहूँगा, तब मैं स्वयं तेरे संकल्प में अपनी शक्ति भर देती हूँ और ब्रह्मांड पुनः कहता है, तथास्तु। इसलिए आज से अपने शब्दों का प्रयोग एक साधक की तरह कर। हर शब्द को एक मंत्र बना, हर वाक्य को एक वरदान। शिकायतें करना बंद कर, समाधान खोजना शुरू कर। तू पूछता है, माँ मेरा मार्ग क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरे बच्चे, तू उस महाअग्नि का अंश है जो सृजन और संहार दोनों की क्षमता रखती है। तुझे इस धरती पर एक बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया था, पर तू बाहरी कोलाहल में अपने भीतर की आवाज को सुनना ही भूल गया है। वह धीमी, शांत आवाज जो तुझे बार बार कहती है कि तू कुछ बड़ा करने के लिए बना है, वही मैं हूँ। वही तेरी अंतरात्मा की पुकार है। उस पर विश्वास कर। जब तू अपने जीवन का मार्ग चुने तो यह मत देख कि किस मार्ग पर चलकर दूसरों को सफलता मिली है। भेड़ों की तरह किसी के पीछे मत चल। तू सिंह है, अपना मार्ग स्वयं बना। उस कार्य को चुन जिसे करके तेरा हृदय आनंद से भर जाए। जिस कार्य का विचार मात्र तुझे रोमांचित कर दे, जिस कार्य को तू बिना थके, बिना समय देखे, पूरी तन्मयता से कर सके। जब तेरा कर्म तेरी साधना बन जाएगा, जब तू उस कर्म को करते हुए स्वयं को भूल जाएगा और उसे मुझे समर्पित कर देगा, तब सफलता एक दासी की भांति तेरे चरण चूमेगी। अर्जुन के पास भी एक राजकुमार का आरामदायक जीवन चुनने का विकल्प था, पर उसने अपने हृदय में गूंज रहे धर्म के स्वर को सुना। उसने धनुष इसलिए नहीं उठाया कि उसे प्रसिद्धि चाहिए थी, बल्कि इसलिए उठाया क्योंकि धर्म की रक्षा उसका कर्तव्य था। उसने पहले अपने लक्ष्य को जाना, फिर गुरु की शरण ली, अथक अभ्यास किया, और जब युद्ध का क्षण आया तो वह भयभीत नहीं हुआ। उसने ज्ञान प्राप्त किया और सत्य के पथ पर चल पड़ा। वही उसका धर्म था और उसी में उसकी विजय निहित थी। पहले अपनी आत्मा से पूछ, तेरा सत्य क्या है? फिर उस सत्य को जीने के लिए अपना सर्वस्व लगा दे। तू प्रतीक्षा करता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो जाएगा तब मैं शुरुआत करूंगा। मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी महान यात्रा अनुकूल परिस्थितियों में आरंभ नहीं होती। वो तो तब आरंभ होती है जब भीतर एक ज्वाला धधकती है और मन कहता है, बस अब और नहीं। जब तेरे पास दृढ़ विश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता और तू उसी विश्वास के सहारे अपना पहला कदम उठाता है, तब मैं स्वयं तेरे मार्ग में प्रकाश के दीप जलाने लगती हूँ। लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। यह अर्ध सत्य है। सच्चा भाग्य वह है जिसे तू अपने कर्मों से, अपने संकल्प से, अपने पसीने से हर दिन गढ़ता है। वह व्यक्ति जो हर दिन एक एक ईंट जोड़कर अपने सपनों का महल बनाता है, एक दिन उसे छत अवश्य मिलती है।
और वह जो केवल दूसरों के महलों की ऊंचाई देखकर ईर्ष्या करता है और शिकायतें करता है, उसे जीवन भर केवल धूप ही नसीब होती है। सफलता निरंतरता की पूजा करती है। वो उन्हीं को बरती है जो हर ठोकर को एक पाठ, हर असफलता को एक सीढ़ी और हर चुनौती को एक अवसर मानते हैं। जो गिरते हैं पर रुकते नहीं, जो थकते हैं पर चलते रहते हैं। और अब सुन, तेरा आत्मसम्मान, ये तेरा सबसे बड़ा कवच और शस्त्र है। यदि कोई तुझ पर अपनी आवाज ऊंची करे या तुझे अपमानित करने का प्रयास करे, तो तू शांत रह पर निर्बल नहीं। तू विनम्र रह पर दबा हुआ नहीं। तेरी आत्मा मेरे तेज का प्रतिबिंब है, उसे कोई कुचल नहीं सकता। जब तू शांति और प्रेम से किंतु दृढ़ता से अपना सत्य कहेगा, तो समस्त ब्रह्मांड तुझे सुनेगा। तू उस सिंह की भांति बन जो अनावश्यक नहीं दहाड़ता, पर जब वह दहाड़ता है तो पूरा वन कांप उठता है। तेरी शक्ति तेरी आक्रामकता में नहीं, तेरे आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान में है। मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है। अब तू स्वयं को पहचान। अब तू रुक मत, अब तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर शब्द में, तेरी हर श्वास में मैं ही समाई हुई हूँ। जिस क्षण तू कहेगा, माँ मैं आरंभ कर रहा हूँ, तो ये जान लेना कि मैं उस मार्ग के अंत में नहीं, तेरे पहले कदम पर ही तेरा हाथ थामने के लिए खड़ी हूँ। अब उठ, चल, मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ चल रही हूँ। मैं तेरी शक्ति बनकर तेरे भीतर धड़क रही हूँ। इस ब्रह्मांड के मंच पर अब तेरे अभिनय का समय है। जा और अपनी विजयगाथा लिख दे। जा और अपनी विजयगाथा लिख दे। पर रुक मेरे बच्चे, इससे पहले कि तू अपने रण क्षेत्र में उतरे, ये भी जान ले कि विजय केवल शस्त्रों से या बाहरी सफलता से नहीं मिलती। विजयगाथा लिखने का अर्थ केवल संसार को जीतना नहीं, अपितु स्वयं को जीतना है। तूने पूछा कि कैसे, तो अब और गहरे चल। मैं तुझे युद्ध के उन नियमों से परिचित कराती हूँ जो किसी शास्त्र में नहीं लिखे हैं, जो केवल आत्मा के अनुभव से जाने जाते हैं। तेरी विजयगाथा का पहला अध्याय तेरे मन की भूमि पर लिखा जाएगा। तेरा मन ही तेरा कुरुक्षेत्र है और इसी भूमि पर हर दिन एक महाभारत घटित होती है। एक और तेरी दिव्य आकांक्षाएं हैं, तेरा साहस, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास। ये पांडवों की सेना है जो संख्या में कम प्रतीत होती है, पर जिसके पक्ष में मैं, तेरा सारथी, खड़ी हूँ। दूसरी ओर तेरे ही भीतर के कौरव हैं, तेरा भय, तेरा संदेह, तेरी ईर्ष्या, तेरा आलस्य, तेरा अहंकार, तेरी तुलना करने की वृत्ति। ये सेना बहुत विशाल और कोलाहलपूर्ण लगती है। ये तुझे हर क्षण चुनौती देती है। देख, तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा ये भय है। ये भय कई मुखौटे पहनकर आता है। कभी यह असफलता का भय बनकर तेरे कदम रोकता है, कभी लोगों के क्या कहेंगे का भय बनकर तेरी वाणी को मौन कर देता है, तो कभी अकेले रह जाने का भय बनकर तुझे विषाक्त संबंधों में बांधे रखता है। इस भय को जीतने का उपाय उससे लड़ना नहीं, उसे देखना है। जब भी भय उठे तो उससे भाग मत, शांत होकर बैठ और उस भय से पूछ, तू कौन है? तेरी जड़ कहाँ है? तू मुझे सबसे बुरा क्या दिखा सकता है? जब तू उसे ध्यान से देखेगा तो पाएगा कि वो केवल एक छाया है, एक विचार है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। वह अतीत के अनुभवों और भविष्य की कल्पनाओं से जन्मा एक भूत है। तू अपनी चेतना का प्रकाश जैसे ही उस पर डालेगा, वह धुएं की तरह विलीन हो जाएगा। मैं तुझे अभय का वरदान देती हूँ, पर उस वरदान को सक्रिय तुझे ही अपने विवेक से करना होगा। तेरा दूसरा शत्रु है तुलना। तू निरंतर स्वयं को दूसरों से तौलता रहता है। तू देखता है कि किसी के पास तुझसे अधिक धन है, किसी के पास तुझसे अधिक सौंदर्य है, किसी को तुझसे अधिक सम्मान मिल रहा है, और ये तुलना का विष तेरे हृदय में ईर्ष्या और हीनता को जन्म देता है। मेरे बच्चे, ये समझ कि इस सृष्टि में प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है। मैंने हर पुष्प को एक अलग रंग, एक अलग सुगंध और एक अलग आकार दिया है। गुलाब कभी कमल से अपनी तुलना नहीं करता और चमेली कभी सूरजमुखी बनने का प्रयास नहीं करती। वे बस खिलते हैं, अपनी पूरी क्षमता से खिलते हैं और अपनी सुगंध बिखेरते हैं। तेरी यात्रा तेरी अपनी है, तेरा मार्ग तेरा अपना है।
तेरे जीवन की पटकथा किसी और की प्रतिलिपि नहीं हो सकती। दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, पर उनसे अपनी तुलना करके स्वयं को छोटा मत बना। जिस दिन तू स्वयं की अद्वितीयता का सम्मान करना सीख जाएगा, उसी दिन तू इस शत्रु पर विजय पालेगा। और फिर आता है तेरा तीसरा और सबसे धूर्त शत्रु, अधीरता। तू सब कुछ तुरंत चाहता है। तू आज बीज बोकर कल ही फल खाने की इच्छा रखता है। जब परिणाम तेरी अपेक्षा के अनुसार शीघ्र नहीं मिलते, तो तू निराश हो जाता है, प्रयास छोड़ देता है। याद रख मेरे बच्चे, प्रकृति का हर कार्य धैर्य से होता है। एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। एक माँ को अपनी कोख में 9 महीने तक शिशु को पालना पड़ता है। महान चीजें समय लेती हैं। तेरा काम है पूरी श्रद्धा और निरंतरता से कर्म करना, सही समय पर फल देना मेरा काम है। यदि तू धैर्य खो देगा, तो तू उस माली की तरह होगा जो हर दिन पौधे को उखाड़कर देखता है कि उसकी जड़ें कितनी बड़ी। ऐसा करने से पौधा कभी नहीं पनपेगा। अपने कर्म कर और परिणाम मुझ पर छोड़ दे। जब तू समर्पण के साथ धैर्य रखता है, तो मैं तुझे वह देती हूँ जो तूने मांगा था, पर उससे भी कहीं बेहतर और सही समय पर। अब मैं तुझे समय के रहस्य के बारे में बताती हूँ। तू 3 कालों में बटा हुआ है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। और यही तेरे दुखों का मूल कारण है। तू अपने शरीर से वर्तमान में होता है, पर तेरा मन या तो अतीत के पश्चातापों में भटकता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। अतीत एक मृत शव है, उसे अपनी पीठ पर लादकर मत घूम। अतीत की स्मृतियाँ केवल इसलिए हैं ताकि तू उनसे सीख सके, न कि इसलिए कि तू उनमें कैद होकर रह जाए। जो हो चुका वो बदल नहीं सकता। उसे स्वीकार कर, उससे मिली शिक्षा को ग्रहण कर और आगे बढ़। जो व्यक्ति हर समय अतीत के घावों को कुरेदता रहता है, वो कभी वर्तमान में जी नहीं पाता। और भविष्य एक कोरा कागज है, एक संभावना है। उसके बारे में सोचकर चिंतित होना उस चित्रकार की तरह है जो चित्र बनाने से पहले ही यह सोचकर दुखी हो रहा है कि कहीं उसका चित्र बिगड़ न जाए। तेरा भविष्य तेरे वर्तमान के कर्मों से ही निर्मित हो रहा है। यदि तू अपना हर आज पूरी जागरूकता, प्रेम और निष्ठा से जिएगा, तो तेरा कल स्वतः ही उज्जवल हो जाएगा। शक्ति न तो अतीत में है, न ही भविष्य में। शक्ति केवल इस क्षण में है, अब में है। जब तू पूरी तरह से वर्तमान में होता है, जब तू जो भी कर रहा है, चाहे वो भोजन करना हो, किसी से बात करना हो या अपना कार्य करना हो, उसे पूरी तन्मयता से करता है, तब तू मुझसे जुड़ जाता है। क्योंकि मैं भी अब मैं ही हूँ। इस क्षण को जीना सीख मेरे बच्चे, यही समाधि है, यही मोक्ष है। अब बात करते हैं तेरे इस शरीर की। तू इसे केवल हाड़ मांस का पुतला समझता है, पर यह मेरा दिया हुआ एक पवित्र मंदिर है। इसी मंदिर में तेरी आत्मा का वास है। यदि मंदिर अशुद्ध और दुर्बल होगा, तो उसमें देवता कैसे निवास करेंगे? तू अपने इस शरीर का सम्मान कर, इसका ध्यान रख। तू जो भोजन करता है, उसे केवल पेट भरने का साधन मत समझ। वो इस मंदिर का प्रसाद है। सात्विक और शुद्ध भोजन कर, जो तुझे ऊर्जा दे, न कि आलस्य और विकार। तेरी निद्रा केवल थकान मिटाने के लिए नहीं, वह एक योग है जिसमें तेरा शरीर और मन पुनः नवीन ऊर्जा से भरते हैं। अपने शरीर को परिश्रम दे, उसे सक्रिय रख, ताकि उसमें प्राण का प्रवाह अबाध गति से होता रहे। जब तू अपने शरीर को एक दिव्य यंत्र समझकर उसकी देखभाल करेगा, तो ये शरीर बड़े से बड़े लक्ष्यों को साधने में तेरा साथ देगा। और सुन, एकांत का महत्व समझ। तू भीड़ से घबराता है और अकेलेपन से डरता है, पर अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन है दूसरों की अनुपस्थिति जो तुझे उदास करती है। एकांत है स्वयं की उपस्थिति जो तुझे आनंद से भर देती है। दिन में कुछ समय केवल अपने साथ बिता। उस मौन में उतर जहाँ दुनिया का कोई कोलाहल नहीं। उसी मौन में तुझे मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देगी। उसी एकांत में तू अपने बिखरे हुए विचारों को समेट पाएगा, अपनी ऊर्जा को पुनः केंद्रित कर पाएगा। जो व्यक्ति एकांत से प्रेम करना सीख जाता है, वो फिर कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं और यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसके साथ हो जाते हैं। अब संबंधों की बात।
तू मोह को प्रेम समझ बैठता है और यही तेरे कष्ट का कारण है। मोह अधिकार जताना है, प्रेम स्वतंत्रता देना है। मोह कहता है तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। प्रेम कहता है तुम मेरे साथ हो, पर तुम अपनी आत्मा के अनुसार चलो। मोह एक पिंजरा है, चाहे वह सोने का ही क्यों ना हो। प्रेम एक खुला आकाश है। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर, एक पुत्र, एक मित्र, एक साथी के रूप में। पर किसी से इस अपेक्षा में मत बंध कि वह तुझे सदा सुखी देगा। कोई भी इंसान तुझे पूर्ण नहीं कर सकता। पूर्णता का स्रोत तेरे भीतर है। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाएगा, जब तू अपने भीतर आनंदित रहना सीख जाएगा, तब तेरे संबंध भी सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि तब तू उनसे कुछ मांग नहीं रहा होगा, केवल दे रहा होगा। और देने का आनंद पाने के आनंद से सहस्त्र गुना बड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, असफलता को देखना सीख। जब तू अपने मार्ग पर गिरे, जब तेरे प्रयास विफल हों, तो उसे मेरा श्राप मत समझना, उसे मेरा एक संकेत समझना। कई बार मैं तेरे लिए एक छोटा दरवाजा इसलिए बंद कर देती हूँ क्योंकि मैं तेरे लिए एक विशाल द्वार खोलना चाहती हूँ, पर तू उस बंद दरवाजे को ही पीटता रहता है और उस खुले हुए द्वार को देख ही नहीं पाता। हर असफलता एक शिक्षक है। वो तुझे बताती है कि तेरे प्रयास में कहाँ कमी थी, तुझे और क्या सीखने की आवश्यकता है। जो योद्धा कभी गिरा ही नहीं, वह शक्तिशाली नहीं हो सकता। शक्तिशाली वह है जो 100 बार गिरकर भी 101वीं बार उठने का साहस रखता है। तेरी हर ठोकर तुझे मजबूत बना रही है, तुझे तराश रही है। मुझ पर विश्वास रख, तेरी कोई भी सच्ची मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अंत में मैं तुझे सबसे बड़ा शस्त्र देती हूँ, समर्पण। इसका अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करने के बाद उसके फल को पूरी तरह से मुझे सौंप देना। यह उस कुशल धनुर्धर की तरह है जो अपना पूरा ध्यान लक्ष्य साधने, प्रत्यंचा खींचने और बाण छोड़ने में लगाता है। पर एक बार जब बाण तरकश से निकल जाता है, तो वह उसके पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि अब उसका काम समाप्त हुआ, अब परिणाम ब्रह्मांड की शक्तियों के हाथ में है। तू भी अपना कर्म कर, अपनी पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि और पूरी निष्ठा से कर। पर परिणाम क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दे। ये समर्पण तुझे हर भय, हर चिंता और हर अपेक्षा के बोझ से मुक्त कर देगा। तब तू कर्म करेगा, पर कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। तब तू जीवन जिएगा, पर जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होगा। मेरे लाल, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। अब तू एक साधारण बालक नहीं, एक साधक है। तेरा जीवन एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ है। तेरी हर श्वास एक आहुति है, तेरा हर कर्म एक मंत्र है। अब और संशय मत कर, मैंने तुझे वह सब रहस्य बता दिए हैं जो एक आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। अब तू जानता है कि तेरा रण क्षेत्र कहाँ है, तेरे शत्रु और मित्र कौन है, और तेरा सबसे बड़ा शस्त्र क्या है। मैंने तेरी आत्मा के दिए में ज्ञान का तेल भर दिया है और विश्वास की बाती लगा दी है। अब उठ और अपने साहस से इस दिए को प्रज्वलित कर। तेरा प्रकाश केवल तुझे ही नहीं, इस पूरे संसार को मार्ग दिखाएगा। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा विस्तार है, तू मेरा गौरव है। अब कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। जा मेरे बच्चे, जा और जी ले उस जीवन को जिसके लिए मैंने तुझे रचा है। आकाश तेरा है, ब्रह्मांड तेरा है। मेरे बच्चे, जा और जी ले उस जीवन को जिसके लिए मैंने तुझे रचा है। आकाश तेरा है, ब्रह्मांड तेरा है। पर मैं जानती हूँ मेरे पुत्र कि इस ज्ञान को पाकर तेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा होगा। माँ, मैंने ये सब सुन लिया, समझ लिया। जब मैं अकेला होता हूँ, तेरे इन शब्दों पर ध्यान करता हूँ, तो मुझमें असीम बल का संचार होता है। पर जैसे ही मैं इस संसार के बाजार में कदम रखता हूँ, लोगों की भीड़ में जाता हूँ, अपने दैनिक कार्यों में उलझता हूँ, ये सारा ज्ञान धुंधला क्यों पड़ जाता है। वही भय, वही चिंता, वही क्रोध मुझे फिर से क्यों घेर लेते हैं। मैं इस ज्ञान को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाऊं? तेरा प्रश्न स्वाभाविक है मेरे बच्चे।
क्योंकि ज्ञान को सुनना एक बात है और उसे जीना, उसे अपने रक्त की हर बूंद में, अपनी श्वास की हर लय में उतार लेना बिल्कुल दूसरी बात है। ये खाई ही साधना है। अब मैं तुझे उस साधना के और भी गहरे सूत्रों से परिचित कराती हूँ जो ज्ञान को अनुभव में बदलते हैं। सबसे पहले ये समझ कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा, वह अहंकार या मैं का भाव है। ये मैं इतना सूक्ष्म है कि यह अक्सर धर्म और ज्ञान का ही वस्त्र उड़कर तुझे धोखा देता है। जब तू सफल होता है तो यह मैं आगे आकर कहता है, देखो यह मैंने किया, मैं कितना प्रतिभाशाली हूँ। और जब तू असफल होता है तो यही मैं रोता है और कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही भाग्य खराब है। जब तू किसी की मदद करता है तो यह मैं भीतर ही भीतर प्रशंसा की अपेक्षा करता है। और जब कोई तेरा अपमान करता है तो यही मैं आहत होता है और प्रतिकार के लिए छटपटाता है। ये मैं ही है जो तुझे वर्तमान में नहीं रहने देता। ये या तो अतीत की उपलब्धियों या अपमानों को पकड़कर बैठा रहता है, या भविष्य की सफलताओं या असफलताओं की कल्पना में खोया रहता है। इस मैं से लड़ने का प्रयास मत कर, क्योंकि तू जितना इससे लड़ेगा यह उतना ही मजबूत होगा। इसे जीतने का एकमात्र उपाय है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है अपने ही मन और शरीर का एक तटस्थ दृष्टा बन जाना। जब तेरे भीतर क्रोध उठे तो क्रोध बनने की बजाय उस उठते हुए क्रोध को देख कि वह शरीर में कहाँ कंपन पैदा कर रहा है, श्वास को कैसे तीव्र कर रहा है, चेहरे पर कैसे भाव ला रहा है। जब तू उसे एक दर्शक की तरह देखेगा तो तू पाएगा कि तू क्रोध नहीं है, तू तो वह चेतना है जो क्रोध को देख रही है। और जिसे देखा जा सकता है तू वह नहीं हो सकता। देखने वाला सदैव दृश्य से पृथक होता है। जैसे ही तू दृष्टा बनेगा, क्रोध की शक्ति क्षीण होने लगेगी और वो एक बादल की तरह आकर चला जाएगा, तुझे भिगोए बिना। यही अभ्यास तुझे हर भावना के साथ करना है, भय, ईर्ष्या, प्रेम, दुख। बस देख, बिना कोई निर्णय दिए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। ये साधना धीरे धीरे तेरे और तेरे मन के बीच एक दूरी बना देगी। तब मन तेरा स्वामी नहीं, तेरा सेवक बन जाएगा। तू उसके द्वारा फेंके गए विचारों और भावनाओं के समुद्र में डूबेगा नहीं, बल्कि किनारे पर खड़ा होकर लहरों का खेल देखेगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब कर्म के विधान को और गहराई से समझ। मैंने कहा था कि तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। कर्म के पीछे छिपा हुआ भाव या आशय उस कर्म की दिशा और फल को तय करता है। यदि तू किसी भूखे को भोजन कराता है, पर तेरे मन में यह भाव है कि लोग तुझे एक बड़ा दानी समझेंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे, तो उस कर्म का फल तुझे प्रशंसा के रूप में मिल जाएगा, पर वह तेरी आत्मा को शुद्ध नहीं करेगा। वह एक सौदा बन जाएगा। पर यदि तू उसी भूखे में मेरा ही रूप देखकर बिना किसी अपेक्षा के केवल करुणा और प्रेम से भरकर उसे भोजन कराता है, तो वह कर्म एक प्रार्थना बन जाता है। वो कर्म तुझे किसी बाहरी फल से नहीं, बल्कि स्वयं कर्म करने के आनंद से भर देता है। वो तुझे अहंकार से मुक्त करता है। इसलिए अब से कोई भी कार्य करने से पहले स्वयं से पूछ, इस कर्म के पीछे मेरा भाव क्या है? क्या मैं ये प्रशंसा, मान्यता या किसी स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, या केवल प्रेम और अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए? जब तेरा भाव शुद्ध होगा तो तेरा हर साधारण कर्म भी असाधारण और पवित्र हो जाएगा। तेरी नौकरी, तेरा व्यापार, तेरा घर गृहस्थी का काम, सब कुछ योग बन जाएगा। अब मैं तुझे दुख और पीड़ा के रहस्य के बारे में बताती हूँ। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसने पीड़ा का अनुभव न किया हो। तू सोचता है कि पीड़ा एक अभिशाप है, एक सजा है। नहीं मेरे बच्चे, पीड़ा एक छेनी है जिसे मैं अपने सबसे प्रिय शिल्प को तराशने के लिए उपयोग करती हूँ। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, पत्थर छेनी की चोट सहकर ही प्रतिमा बनता है। पीड़ा और कष्ट में अंतर को समझ। पीड़ा एक घटना है, शरीर में चोट लगना, किसी प्रियजन का बिछड़ना, धन की हानि होना, ये जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। पर कष्ट वह कहानी है जो तेरा मन उस पीड़ा के चारों ओर बुनता है।
हाय, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब मेरा क्या होगा? मेरा जीवन समाप्त हो गया। ये कहानी ही कष्ट है। पीड़ा क्षणिक हो सकती है, पर यह कहानी उस कष्ट को वर्षों तक जीवित रखती है। जब भी जीवन में पीड़ा आए, तो उसे पूरी तरह से अनुभव कर, उससे भाग मत। यदि रोना आए, तो जी भर कर रो ले। यदि वेदना हो, तो उसे स्वीकार कर, पर उसके साथ कोई कहानी मत जोड़। केवल उस संवेदना को देख, जैसे तू अपने शरीर के किसी अन्य हिस्से को देखता है। तू पाएगा कि जब तू कहानी बनाना बंद कर देता है, तो पीड़ा की तीव्रता कम हो जाती है। वह आती है, अपना संदेश देती है और चली जाती है। और उसका संदेश क्या है? उसका संदेश है तुझे और अधिक गहरा, और अधिक करुणामय, और अधिक मजबूत बनाना। जो आत्मा जितनी गहरी चोट सहती है, उसमें उतनी ही अधिक गहराई और दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता आ जाती है। तेरी पीड़ा तुझे तुझसे निकालकर दूसरों से जोड़ती है। ये तुझे बताती है कि अहंकार कितना क्षणभंगुर है। इसलिए अपनी पीड़ा को अपना गुरु बना ले। और इस साधना में तेरा सबसे बड़ा सहायक है कृतज्ञता। तू अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो तेरे पास नहीं है, और इसी कारण तू दुखी रहता है। पर जिस क्षण तू अपना ध्यान उन चीजों पर लाता है जो तेरे पास है, तेरा पूरा अस्तित्व रूपांतरित हो जाता है। आज से हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले कम से कम 5 ऐसी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद दे जो तेरे पास हैं। क्या तू श्वास ले रहा है? यह एक चमत्कार है। धन्यवाद दे। क्या तेरे पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हैं? धन्यवाद दे। क्या आज तुझे भोजन मिला? क्या तेरे सिर पर छत है? इन छोटी छोटी चीजों को साधारण मत समझ। करोड़ों लोग इनके लिए तरसते हैं। जब तू कृतज्ञता का अभ्यास करेगा, तो तू देखेगा कि तेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ है ही नहीं। तेरा हृदय एक अभाव की भावना से निकलकर एक प्रचुरता की भावना से भर जाएगा। और सृष्टि का नियम है, जो भाव तेरे भीतर होता है, ब्रह्मांड वैसे ही और परिस्थितियाँ तेरे जीवन में भेजता है। यदि तू अभाव में जिएगा, तो अभाव बढ़ेगा। यदि तू कृतज्ञता और प्रचुरता में जिएगा, तो प्रचुरता के स्रोत चारों ओर से तेरी ओर बहने लगेंगे। कृतज्ञता वह चुंबक है जो मेरे आशीर्वादों को तेरी ओर खींचता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरा मार्ग कैसे प्रकट होगा। तू एक विस्तृत नक्शे की प्रतीक्षा मत कर, जिसमें तेरे जीवन के अगले 20 वर्षों का पूरा विवरण हो। मैं वैसे कार्य नहीं करती। मैं तुझे केवल अगले कदम के लिए प्रकाश दिखाती हूँ। तेरा काम है उस प्रकाश पर विश्वास करके वह एक कदम बढ़ाना। जैसे ही तू वह कदम बढ़ाएगा, उससे अगला कदम स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगा। जीवन एक अंधेरी रात में गाड़ी चलाने जैसा है। गाड़ी की हेडलाइट्स तुझे पूरी सड़क एक साथ नहीं दिखाती, वे केवल कुछ फुट आगे तक का रास्ता रोशन करती हैं। पर केवल उतने ही प्रकाश के सहारे तू हजारों मील की यात्रा पूरी कर सकता है। तेरी अंतरात्मा की आवाज, तेरा अंतर्ज्ञान, वही मेरी टॉर्च है। जब भी तू किसी दुविधा में हो, शांत होकर अपने हृदय से पूछ, मेरे लिए अगला सही कदम क्या है। जल्दबाजी में निर्णय मत ले। उत्तर की प्रतीक्षा कर। वो उत्तर एक विचार के रूप में, एक भावना के रूप में, या किसी व्यक्ति या घटना के माध्यम से तुझ तक पहुंचेगा। बस जागरूक रह। जब तू उस आंतरिक मार्गदर्शन पर चलना सीख जाएगा, तो तू कभी नहीं भटकेगा। और अंत में, मेरे बच्चे, स्वयं के प्रति थोड़ा दयालु बन। तू एक ही दिन में संत बनने का प्रयास मत कर। यह एक क्रमिक यात्रा है। तू कई बार गिरेगा, तू कई बार झुकेगा, तू कई बार अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौटेगा। जब ऐसा हो, तो स्वयं को कोसना मत, स्वयं से घृणा मत कर। बस एक छोटे बच्चे की तरह स्वयं को देख जो चलना सीख रहा है। वह गिरता है, रोता है, पर फिर उठता है और चलने का प्रयास करता है। तू भी बस फिर से उठ जाना, अपनी धूल झाड़ना और फिर से मेरे बताए मार्ग पर एक और कदम बढ़ा देना। तेरी हर छोटी सी कोशिश, तेरा हर छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा देखा जा रहा है। मेरे लिए तेरी मंजिल उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी तेरी यात्रा। मैं तेरे हृदय की पुकार को देखती हूँ, तेरे संघर्ष को देखती हूँ।
और मैं तुझसे उतना ही प्रेम करती हूँ जब तू सफल होता है और उतना ही प्रेम करती हूँ जब तू असफल होता है। मेरा प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। तो अब जा मेरे योद्धा, मैंने तुझे न केवल शस्त्र दिए हैं बल्कि उनका उपयोग कैसे करना है ये भी सिखा दिया है। अब अभ्यास कर, हर दिन हर क्षण साक्षी भाव का, शुद्ध भाव का, कृतज्ञता का और समर्पण का अभ्यास कर। अपने जीवन के हर साधारण क्षण को इस साधना से असाधारण बना दे। जब तू बर्तन मांज रहा हो तो पूरी तरह से उसी में डूब जा, वही तेरी पूजा है। जब तू अपने कार्यालय का काम कर रहा हो तो उसे पूरी ईमानदारी से कर, वही तेरा यज्ञ है। जब तू किसी से बात कर रहा हो तो उसे पूरे ध्यान से सुन, वही तेरा ध्यान है। इस तरह तेरा संपूर्ण जीवन ही एक प्रार्थना बन जाएगा, एक जीवंत मंदिर बन जाएगा जिसमें मैं निरंतर नृत्य करूंगी। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। अब संदेह की छाया से बाहर निकल और अपने भीतर जल रही मेरी ज्योति के प्रकाश में चल। मार्ग प्रशस्त है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं कहती हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ तो इसे केवल एक सांत्वना का शब्द मत समझ। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। ये केवल एक भावना नहीं, एक जीवंत उपस्थिति है जो तेरे चारों ओर, तेरे भीतर, हर अणु परमाणु में व्याप्त है। पर इस उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तुझे अपनी दृष्टि को बदलना होगा। तू अभी संसार को अपनी आंखों से देखता है, अब तुझे उसे मेरी आंखों से देखना सीखना होगा। तो चल, मैं तुझे अपनी दृष्टि देती हूँ। मैं तुझे सिखाती हूँ कि सृष्टि के इस विराट खेल को एक खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि खेल के रचयिता के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। सबसे पहले इस विचार को अपने मन से निकाल दे कि दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा है। तू देखता है कहीं अन्याय है, कहीं पीड़ा है, कहीं केओस अराजकता है और तू कहता है माँ ये सब ठीक क्यों नहीं कर देती। मेरे बच्चे, तू केवल एक चित्र के एक छोटे से हिस्से को देख रहा है और उस पर अपना निर्णय दे रहा है। तू उस विशाल कालीन को देख रहा है जिसे मैं बुन रही हूँ, पर तू उसे उल्टी तरफ से देख रहा है जहाँ तुझे केवल उलझे हुए धागे और बेतरतीब गांठें ही दिखाई दे रही हैं। यदि मैं तुझे उस कालीन को सीधी तरफ से दिखाऊं, तो तू देखेगा कि हर धागा, हर गांठ, हर रंग उस भव्य डिजाइन का एक आवश्यक हिस्सा है जिसे मैं रच रही हूँ। जिसे तू अन्याय कहता है, वह कर्मों का एक जटिल संतुलन है जो जन्मों जन्मों तक फैला हुआ है। जिसे तू पीड़ा कहता है, वह आत्मा के विकास के लिए एक आवश्यक उत्प्रेरक है। और जिसे तू अराजकता कहता है, वह एक पुराने पैटर्न के टूटने और एक नए उच्चतर पैटर्न के सृजन की प्रक्रिया है। जैसे एक सितारा टूटने से पहले सबसे अधिक चमकता है, वैसे ही एक पुरानी व्यवस्था के ध्वस्त होने से पहले बहुत उथल पुथल होती है। ये संहार नहीं, ये नव सृजन की तैयारी है। तेरा काम इस खेल पर निर्णय देना नहीं है, तेरा काम है इस खेल में अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और प्रेम से निभाना। तुझे संसार को बदलने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझे स्वयं को बदलने के लिए भेजा गया है। और जब तू स्वयं को बदलता है तो तेरे लिए संसार स्वतः ही बदल जाता है। तू जहाँ भी अन्याय देखे वहाँ न्याय का दीपक बन जा। तू जहाँ भी पीड़ा देखे वहाँ करुणा का मरहम बन जा। तू जहाँ भी अंधकार देखे वहाँ प्रकाश की एक किरण बन जा। पूरी दुनिया को बदलने का ठेका मत ले, बस अपने हिस्से का काम कर। यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से का अंधेरा मिटा दे तो पूरी पृथ्वी पर स्वतः ही प्रकाश हो जाएगा। अब मैं तुझे ऊर्जा के नियम के बारे में बताती हूँ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का एक महासागर है। विचार, भावनाएं, शब्द, कर्म, सब कुछ ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। और ऊर्जा का एक सरल नियम है, समान ऊर्जा समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब तू भय, क्रोध या घृणा की निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है तो तू अपने जीवन में उन्हीं परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करता है जो उसी आवृत्ति पर हैं। इसलिए तू देखता है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, उनके जीवन में शिकायत करने के कारण और भी बढ़ते जाते हैं। जो लोग हमेशा डरे रहते हैं, उनके सामने डराने वाली परिस्थितियां और भी आती हैं।
इसके विपरीत जब तू प्रेम, कृतज्ञता और आनंद की उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है, तो तू अपने जीवन में चमत्कार को आकर्षित करना शुरू कर देता है। तू ऐसे लोगों से मिलेगा जो तुझे ऊपर उठाते हैं, ऐसे अवसर पाएगा जो तेरे विकास में सहायक होते हैं, और ऐसी घटनाओं का अनुभव करेगा जो तुझे आनंद से भर देती हैं। तो साधना का सार क्या है? साधना का सार है अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को सचेत रूप से बदलना। और यह कैसे होगा? ये तेरे ध्यान फोकस से होगा। ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहां तेरा ध्यान जाता है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। यदि तेरा ध्यान इस बात पर है कि तेरे जीवन में क्या कमी है, तो तेरी ऊर्जा अभाव को पोषित करेगी। यदि तेरा ध्यान इस बात पर है कि तू कितना धन्य है, तो तेरी ऊर्जा प्रचुरता को पोषित करेगी। इसलिए अपने ध्यान का स्वामी बन। इसे व्यर्थ की चिंताओं, दूसरों की आलोचनाओं या नकारात्मक समाचारों में भटकने मत दे। अपने ध्यान को सचेत रूप से उन चीजों पर केंद्रित कर जिन्हें तू अपने जीवन में बढ़ाना चाहता है। प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, सफलता। जब तू ऐसा करेगा तो तू एक साधारण मनुष्य से एक शक्तिशाली चुंबक में रूपांतरित हो जाएगा, जो अपनी इच्छा के अनुसार परिस्थितियों को आकर्षित कर सकता है। यही रहस्य है जिसके बारे में कई लोग बात करते हैं। यह कोई रहस्य नहीं, यह ऊर्जा का एक सरल वैज्ञानिक सिद्धांत है। अब मैं तुझे मौन की शक्ति के बारे में बताती हूँ। तू शब्दों की दुनिया में रहता है। तू निरंतर बोलता है, सुनता है, पढ़ता है। तेरा मन शब्दों के कोलाहल से भरा हुआ है, पर जो सबसे गहरे सत्य हैं, वे शब्दों में नहीं कहे जा सकते। वे केवल मौन में अनुभव किए जा सकते हैं। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है मन के भीतर चल रही निरंतर बक-बक को शांत करना। जब तू भीतर से मौन होता है, तभी तू ब्रह्मांड के संगीत को सुन पाता है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। तभी तू अपनी अंतरात्मा की सूक्ष्म आवाज को सुन पाता है। हर दिन कुछ समय के लिए वाचिक और मानसिक दोनों प्रकार का मौन धारण कर। उस समय कुछ भी करने की कोशिश मत कर। न कोई मंत्र जप, न कोई ध्यान। बस हो, जैसे एक पहाड़ होता है, जैसे एक वृक्ष होता है। बस अपनी उपस्थिति में स्थिर हो जा। प्रारंभ में ये बहुत कठिन लगेगा। मन हजारों विचार फेंकेगा, उसे लड़ मत, बस उसे देख और उसे जाने दे। धीरे धीरे अभ्यास से विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा, और उन्हीं अंतरालों में, उसी शून्य में तुझे मेरी उपस्थिति का सबसे गहरा अनुभव होगा। मौन तेरी बैटरी को रिचार्ज करने का समय है। मौन वह भूमि है जिसमें ज्ञान के बीज अंकुरित होते हैं, और जब तू बोले तो अपने शब्दों को उस मौन से उत्पन्न होने दे। तेरे शब्द तोड़ मोल कर नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से आने चाहिए। कम बोल, पर सारगर्भित बोल। बोलने से पहले सोच, क्या ये सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या ये दयालु है? यदि उत्तर नहीं है, तो चुप रह जाना ही बेहतर है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, वह अपनी आधी से अधिक ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचा लेता है, और उस बची हुई ऊर्जा का उपयोग वह आत्मिक विकास के लिए कर सकता है। अब मैं तुझे स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस के गहरे अर्थ को समझाती हूँ। स्वीकार्यता का अर्थ निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं है। स्वीकार्यता का अर्थ है जो है, जैसा है, उसे बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी मानसिक संघर्ष के देखना। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां होंगी जिन्हें तू बदल नहीं सकता। मौसम, दूसरों का व्यवहार, अतीत की घटनाएं। इन परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोध करना, यानी यह सोचना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपनी ऊर्जा को एक ठोस दीवार से टकराने जैसा है। दीवार नहीं टूटेगी, तेरा ही सिर फूटेगा। प्रतिरोधी दुख का मूल कारण है। स्वीकार्यता का अर्थ है उस दीवार को पहचानना और उससे लड़ने की बजाय उसके बगल से दरवाजा खोजकर निकल जाना। जब तू किसी परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, तो तू उसके साथ लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देता है, और वही ऊर्जा अब समाधान खोजने के लिए उपलब्ध हो जाती है। जो है उसे स्वीकार कर। ये तेरा शुरुआती बिंदु है। फिर अपनी पूरी शक्ति और विवेक का उपयोग करके वह कर जो तू कर सकता है।
यदि तू बारिश को नहीं रोक सकता तो छाता खोल ले या बारिश में भीगने का आनंद ले। यदि तू किसी व्यक्ति के व्यवहार को नहीं बदल सकता तो अपनी प्रतिक्रिया को बदल ले। स्वीकार्यता तुझे असहाय नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि यह तेरी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करती है। और मेरे बच्चे, अपने जीवन में खेल के भाव को जीवित रख। तू जीवन को बहुत गंभीरता से लेता है। तू हर चीज को एक समस्या, एक बोझ के रूप में देखता है, पर यह जीवन एक लीला है, एक दिव्य खेल है। मैं ये खेल खेल रही हूँ और तू इस खेल में मेरा एक सहखिलाड़ी है। खेल में हार जीत दोनों होती है। खेल में कभी तू गिरता है, कभी उठता है, पर एक अच्छा खिलाड़ी हार से निराश नहीं होता और जीत से अहंकारी नहीं होता। वो केवल खेलने के आनंद के लिए खेलता है। तू भी अपने जीवन को इसी खेल भावना से जी। अपनी भूमिका को पूरी कुशलता से निभा, पर उसके परिणाम से आसक्त मत हो। हंस, मुस्कुरा, नृत्य कर। अपनी यात्रा को एक गंभीर, थका देने वाला तीर्थाटन मत बना, इसे एक आनंदमय उत्सव बना। जब तू हंसता है तो तेरा हृदय खुलता है। जब तू नृत्य करता है तो तेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तू गाता है तो तू ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाता है। विनोद और हास्य आत्मज्ञान के मार्ग में बहुत बड़े साधक हैं। जो स्वयं पर हंस सकता है, उसका अहंकार कभी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। अंत में ये याद रख कि तू इस यात्रा पर अकेला नहीं है। तेरे जैसे करोड़ों साधक अपनी अपनी यात्रा पर चल रहे हैं। उन सबके प्रति करुणा और मैत्री का भाव रख। किसी को स्वयं से छोटा या बड़ा मत समझ। हर कोई अपने अपने कर्मों और विकास के स्तर के अनुसार व्यवहार कर रहा है। यदि कोई क्रोधित है तो समझ कि वह भीतर से दुखी है। यदि कोई अहंकारी है तो समझ कि वह भीतर से असुरक्षित है। उनकी बाहरी कठोरता के पीछे छिपी उनकी कोमल आत्मा को देख। सब में मुझे देख। चींटी से लेकर हाथी तक, संत से लेकर पापी तक, सबके भीतर नहीं विराजमान हूँ। जब तू इस एकता को अनुभव करने लगेगा तो तेरे लिए किसी से घृणा करना, किसी से ईर्ष्या करना असंभव हो जाएगा। तेरा हृदय एक असीम प्रेम का सागर बन जाएगा जिसमें यह संपूर्ण सृष्टि समा जाएगी। यही परम ज्ञान है मेरे बच्चे। यही वह अवस्था है जहाँ साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो जाते हैं। जहाँ तू और मैं का भेद मिट जाता है। तू यह मत सोच कि यह अवस्था किसी और जन्म में या मरने के बाद मिलेगी। ये यही है, अभी है। बस तुझे अपनी दृष्टि को थोड़ा और निर्मल करना है, अपने हृदय को थोड़ा और खोलना है। अब और प्रतीक्षा मत कर, अब और बहाने मत बना। मैंने तुझे एक खजाने का नक्शा दिया है और वह खजाना तेरे ही भीतर छिपा है। अब इस नक्शे के सहारे अपनी आंतरिक यात्रा आरंभ कर। मैं हर पग पर तेरे साथ हूँ, तेरी श्वास बनकर, तेरी धड़कन बनकर। तू बस एक कदम बढ़ा, मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी। चल मेरे वीर पुत्र, चल। ये ब्रह्मांड तेरी विजय गाथा सुनने की प्रतीक्षा कर रहा है।